हेलो एवरीवन, आप देख सकते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन जिसका नाम है वी लुकअप फंक्शन। देख सकते हो मैंने राइट किया है वी लुकअप फंक्शन। और मैं आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि वी लुकअप फंक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखो VLOOKUP फंक्शंस के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक टेबल तैयार किया है। और यहाँ पे मैंने VLOOKUP ऊपर लिखा है, लेकिन टेबल में मैंने देख सकते हैं यहाँ पे कुछ टेबल तैयार किया जिसमें नेम का यहाँ पे कॉलम्स है, क्लास का कॉलम है, मोबाइल नंबर का कॉलम है, सब्जेक्ट का है, और यहाँ पे मैंने फादर नेम भी डाल रखा है। ठीक है, तो कई सारा कॉलम्स है आप देख सकते हैं यहाँ पे, और कई सारी यहाँ पे रो भी हैं आप देखो यहाँ पे। ठीक है, अभी दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे सारा। ठीक है, तो VLOOKUP क्या काम करता है, किसी भी बड़े डेटा में से किसी भी पार्टिकुलर डेटा को क्या करता है, यहाँ से आपको निकाल के दे देता है। ठीक है, यह फंक्शन लुकअप मतलब क्या यहाँ पे देखने से है। तो VLOOKUP का मतलब क्या होता है, थोड़ा पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, VLOOKUP के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखिए VLOOKUP मीन्स होता है यहाँ पे वर्टिकल लुकअप। ठीक है, वर्टिकल लुकअप। ठीक है, VLOOKUP मीन्स वर्टिकल लुकअप। इसका मतलब होता है कि आप किसी भी डेटा को वर्टिकली प्राप्त करना चाहते हो। वर्टिकली का मतलब क्या होता है, कॉलम के हिसाब से, जैसे कि ये कॉलम है, इस कॉलम के हिसाब से वर्टिकल आप डेटा को प्राप्त करना चाहते हो, तो उसको कहते हैं VLOOKUP। तो VLOOKUP का अगर फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो आप कह सकते हो कि VLOOKUP का मतलब क्या होता है, वर्टिकल लुकअप होता है। ठीक है, अब आइए सीखते हैं कि इसमें कैसे हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो देखो VLOOKUP के अंतर्गत 3 वैल्यूज आपको यहाँ पे लेना होता है। एक तो कौन सी वैल्यू आपको प्राप्त करना है, पहले उसको देखा जाता है। ठीक है, कौन सी वैल्यू को प्राप्त करना चाहते हो। ठीक है, यानी कि फाइंड करने वाली वैल्यू। ठीक है, फाइंड वैल्यू, कौन सी वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हो। फिर इसके बाद टेबल का एरे आपका इसमें आता है कि कौन से टेबल एरे से आपको क्या करना है, डेटा को प्राप्त करना है। और इसके बाद आता है कॉलम इंडेक्स नंबर। इसके बाद क्या आता है, कॉलम इंडेक्स नंबर। ये देखिए आप यहाँ पे मैंने लिखा है कॉलम इंडेक्स नंबर। ओके ओके, तो आइए VLOOKUP फंक्शन का यूज करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं इन सभी डेटाओं को यहाँ से हटा देता हूँ। अब मुझे यहीं पे फंक्शन को यूज करना है VLOOKUP फंक्शन को। ठीक है, यहाँ पे मैं नाम लिखूँगा, इसमें से कोई भी एक नाम यहाँ पे लिखूँगा, तो उस लड़के का या उस व्यक्ति का डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे फंक्शन को यूज करना है आप VLOOKUP में उसको देख लीजिए। मैं यहाँ पे जाऊँगा क्लास के पास, और यहाँ पे इक्वल साइन सबसे पहले यहाँ पे आपको ऐसे लगा लेना है। और इक्वल साइन लगाने के बाद आपको लिखना है यहाँ पे वी, और इसके बाद क्या लिखना है आपको, लुकअप। ऐसे आपको राइट करना है, ब्रैकेट को करना है स्टार्ट। तो सबसे पहले ही आपसे पूछेगा लुकअप वैल्यू, कौन सी वैल्यू आप यहाँ पे लुकअप करना चाहते हो, यानी कि देखना चाहते हो। तो कौन सी वैल्यू आपको लुकअप करना है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा इस नेम के बॉक्स के नीचे, यानी कि इस सेल में। तो इस सेल का एड्रेस मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। देखो यहीं पे लिखूंगा वो वैल्यू, यहाँ पे डेटा आपको डिस्प्ले होगा। तो लुकअप वैल्यू पूछा था, तो मैंने लुकअप वैल्यू के लिए यहाँ पे इस सेल का एड्रेस डाल दिया है, जो अभी इस समय एम्प्टी है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्टी है इस समय। बस इसके बाद कॉमा को लगाना है, और इसके बाद टेबल का एरे पूछ रहा है, तो ये पूरी टेबल को आपको यहाँ से लेके यहाँ तक इस टेबल को क्या करना है, ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इतना सेलेक्ट करने के बाद देखो टेबल का एरे भी आ गया। फिर इसके बाद आपको कॉमा लगाना है, और कॉलम का इंडेक्स नंबर आपको यहाँ पे क्या करना है, देना है। कौन से कॉलम का रिजल्ट आप निकालना चाहते हो, तो मैं नाम डालूंगा तो उसका क्लास आ जाए, यही मैं चाहता हूँ। इसमें से अगर मैं इसमें से किसी भी लड़के का नाम पुट करूँगा तो यहाँ पे उनका क्या दिखना चाहिए, क्लास दिख जाना चाहिए। कहाँ पे दिखेगा, जहाँ पे मैं फार्मूला यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो कौन सा इंडेक्सिंग नंबर होगा, कॉलम का इंडेक्सिंग नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो ये कॉलम नंबर 1 हो जाएगा, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3, और इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये 5 है, तो मैं इंडेक्स नंबर कितना डालूंगा, 2 को। और इतना डालने के बाद लास्ट में मुझे 0 और 1 इसलिए डालते हैं क्योंकि आप मैचिंग चाहते हो। ठीक है, एग्जैक्ट मैचिंग चाहते हो तो यहाँ पे 1, अदरवाइज क्या करोगे, 0 को यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 0 भी लिख सकता हूँ, चाहो तो फॉल्स भी राइट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे 0 भी राइट कर सकता हूँ, तो मैं 0 ही राइट कर देता हूँ। ये देखो, या फॉल्स भी आप राइट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे दे रखा है एग्जैक्ट मैच के लिए, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 0 यूज कर सकते हो, यानी कि फॉल्स ट्रू मैच के लिए यहाँ पे अप्रोक्सीमेट यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 0 ही डाला, ध्यान दीजिएगा, बस कुछ नहीं किया। यहाँ पे कौन सी वैल्यू
फाइंड करनी है, इसमें जो लिखूंगा वो कहाँ से प्राप्त करनी है, इस टेबल में से। और ये 2 नंबर क्या लिखा हूँ, ये 2 है इंडेक्स नंबर, यानी कि मुझे क्लास का डेटा यहाँ पे क्या करना है, निकालना है। ठीक है, कि जिस लड़के का नाम मैं इस बॉक्स में डालूंगा यहाँ पे, उसका क्लास यहाँ पे निकल जाना चाहिए। और एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने 0 यूज कर दिया है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे दिया भी है। बस इसके बाद ब्रैकेट को बंद करूँगा और एंटर बटन को प्रेस करूँगा तो मुझे रिजल्ट यहाँ पे देखोगे कि लिखा हुआ आया हच यहाँ पे NA का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है नॉट अवेलेबल, मतलब कि कोई भी ऐसी वैल्यू यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। ऐसे आपको ये एरर दे रहा है। तो ये एरर तभी दिखाई देता है जब आप वी लुकअप का उपयोग ऐसे करते हो, या जैसे आप कभी वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग करोगे तो यह एरर आपको HNA का एरर आता है, और इसका मतलब ही होता है नॉट अवेलेबल। ठीक है, अभी अगर सपोज दैट कि मैंने अब यहाँ से किसी भी लड़के का इसमें से नाम यहाँ पे डालूंगा तो उसका क्लास यहाँ पे HNA के पास दिख जाएगा। सपोज दैट कि मैंने आकाश का ही डाला, यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे आकाश ऐसे, और जस्ट एंटर बटन को प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो कि आकाश का रिजल्ट कितना दिखा है यहाँ पे 12। आप देख भी सकते हो कि आकाश का क्लास कितना है, 12th है। तो देख सकते हो कि जिस लड़के का मैं यहाँ पे नाम पुट कर रहा हूँ उसका डिटेल आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। अगर आप सारा डिटेल निकालना चाहते हो, यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर, सब्जेक्ट, फादर नेम वगैरह सब चाहते हो, तो सिंपली आप क्या करो, इस फार्मूले को यहाँ से पकड़ के ऐसे ड्रैग कर दीजिएगा इधर, तो इसका पूरा डिटेल भी देख सकते हैं यहाँ पे निकल गया। अब मैं पहले जो यहाँ पे स्टूडेंट्स है, ठीक है, उसी का नाम यहाँ पे डालता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने लिखा AKAS यहाँ पे आकाश, और एंटर करूँगा तो देख सकते हो कि इसका डिटेल यहाँ पे मिल गया है। नाम तो इसका आया, क्लास भी 12th है, मोबाइल नंबर इसका आ गया, और इसे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ता है वो भी आ गया, और इसके फादर्स नेम भी देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो चुका है। सपोज दैट कि मैं यहाँ पे अमित लिखता हूँ, ये देखिए अमित मैं यहाँ पे राइट करूँगा, अमित को राइट किया, एंटर करूंगा तो आप देखोगे कि अमित कौन सी क्लास में है, 6 क्लास में है, मोबाइल नंबर इसका है, कौन सा सब्जेक्ट है, मैथ, और इसके पिताजी का नाम यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इस तरीके से आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो जो कुछ नाम यहाँ पे पुट कर दूंगा, जैसे सपोज दैट मैंने प्रिंस लिख दिया यहाँ पे, ये देखिए एंटर करूंगा तो इसका रिजल्ट क्या है, प्रिंस की यहाँ पे क्लास क्या है, 7th है। ठीक है, मोबाइल नंबर आ जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट है इसके, हिंदी प्लस इंग्लिश, फादर्स नेम यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से वी लुकअप फंक्शन का उपयोग कर सकते हो, और आप किसी भी बड़े डेटा में से किसी पार्टिकुलर डेटा को क्या कर सकते हैं, यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो आई होप आप लोग को वी लुकअप फंक्शन समझ में आ चुका होगा कि कैसे आप इसका उपयोग कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।